साथियों, आज हम मौजूद हैं मानवतावादी क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय मानव भवन कुल्ली खेड़ा आजमगंज लखनऊ में। हमारे सामने मौजूद हैं मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट जी। हम आइए बात करते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी वो पूरे देश में घूम घूम कर भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके यात्रा के संबंध में सभी पार्टियों की क्रिया प्रतिक्रिया आ रही हैं, लोग सराहना कर रहे हैं। यहाँ तक कि आरएसएस के लोगों ने भी कहा है भारत जोड़ने के लिए अच्छी बात है। आइए हम पूछते हैं कि अध्यक्ष जी इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। इस भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो ये बात हम स्पष्ट कर दें कि बहुत कम लोगों को जानकारी है। लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। पता नहीं कांग्रेस के लोगों ने किस तरीके से प्रचार किया या किस तरीके से मीडिया के लोगों ने कवर किया या किस तरीके से समाज ने देखा। ये कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का जिस समय चुनाव होना था उससे पहले ही राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी। चुनाव सिर पर थे। अभी खड़गे साहब चुनाव मैदान में थे, उनके साथी एक चुनाव और मैदान में थे। एक आदमी दिग्विजय सिंह जी का भी नाम चुनाव मैदान में आने के लिए उतरा था, लेकिन राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ही मशगूल थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने फैसला किया होता कि भारत जोड़ो यात्रा निकालनी है तो ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा होती। हाँ, ये ज़रूर है कि इस यात्रा की अगुवाई कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुपरमैन ऑफ द कांग्रेस राहुल गांधी जी कर रहे थे, इसलिए इसे कांग्रेस की यात्रा कहा गया। अंतोतगत्ता जब राहुल गांधी जी की यात्रा चली तो कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता ने उस यात्रा में शिरकत किया। उन तमाम लोगों ने भी जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, बाहर से कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने भी यात्रा में शिरकत किया। तमाम इतिहासकारों ने, कलाकारों ने, साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने, विभिन्न समाज की विभिन्न ख्यातिलब्ध हस्तियों ने, खेल जगत की हस्तियों ने भी इस यात्रा में शिरकत किया। निश्चित रूप से हम भी कह सकते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा, यानी कहने का मतलब हुआ कि हम अगर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी और हज़ारों किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भारत जोड़ो का मतलब तो यही होता ना कि जब एक भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सुदूर दूरी यात्रा में बसे हुए लोगों के बीच से संवाद होगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, समझा जाएगा, उनसे बात की जाएगी और भारत में एकता और अखंडता को बनाने की बात की जाएगी, तो निश्चित रूप से ये भारत जोड़ो यात्रा है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाजपा के तमाम लोगों ने समय असमय कमेंट किए कि भारत तो पहले से जुड़ा है। भारत कहाँ से जुड़ा है? भारत तो भारतीय संविधान के जरिए एक सूत्र में पिरोया गया है। तमाम राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, तमाम राज्यों के अलग अलग संस्कार हैं, तमाम राज्यों के अलग अलग त्यौहार हैं। इन सब को अगर समाहित करने का काम कोई कर सकता है तो वही पार्टी कर सकती है जिसका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी भारत के इस छोर से उस छोर तक कुछ जनाधार हो, उसके कुछ कार्यकर्ता हों। तो इस स्तर पे ये काम कांग्रेस पार्टी ही कर सकती थी और राहुल गांधी जी ने ये काम किया। ये सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और दूसरे शब्दों में अगर इसको राजनीतिक अर्थ में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय कथित तौर पर तो भारतीय संविधान से शासन चला रही है, लेकिन अंदर खाने से मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का जो संघीय एजेंडा है उस पर काम कर रही है। ऐसी स्थिति में सत्ता से इस भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन को सत्ताच्युत करने का भी काम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से शुरू करेंगे कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी लोग और तमाम विपक्षी लोग। मुझे ऐसा लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से तमाम लोग एक प्लेटफार्म पे आने का काम कर रहे हैं। सर, अगर आपको पार्टी की तरफ से
आमंत्रित किया जाता तो आप क्या निर्णय लेते अपने एक पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से? देखिए, हमें आमंत्रित किया जाता या ना आमंत्रित किया जाता ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा का हमारे उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम बाकायदे फिक्स होता कि किस रूट से रूट क्लियर होता तो निश्चित रूप से हम लोग तय करते आपस में कि भारत जोड़ो यात्रा को हम कैसे समर्थन करें। भीम जी, आपकी पार्टी है मानवतावादी क्रांति दल, क्या मानवतावादी क्रांति दल भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन कर रही है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा या कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो निरंकुश भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ संयुक्त रूप से चलेगा, उसमें मानवतावादी क्रांति दल के लोग शिरकत करेंगे। अगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी भविष्य में कोई कार्यक्रम बनता है तो उसमें भी मानवतावादी क्रांति दल के लोग शिरकत करेंगे। मानवतावादी क्रांति दल ने भारत जोड़ो यात्रा को नैतिक रूप से समर्थन दिया है। हमारा समर्थन है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि राहुल गांधी जी या वो जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, जो जोड़ने का काम होता है। देखिए, जोड़ने और तोड़ना शब्द दो ही हैं। तोड़ने का काम कोई कर रहा है, जब तोड़ने का काम कोई कर रहा है तो जोड़ने का काम भी किसी को करना चाहिए। शुभकामनाएं हैं राहुल गांधी जी के लिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। मानवतावादी क्रांति दल के लोग भी उनके साथ हैं। हम लोग राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनावी रैली है या किसी एक राजनीतिक दल का कोई चुनावी प्रोपेगेंडा है। सर, हमारे चैनल में आप आए और अपने विचार दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों चैनल्स को, क्रांतिपथ न्यूज़, यूपी राजधानी न्यूज़ को, कि आपने हमसे बात किया इस अहम मुद्दे पर, समसामयिक मुद्दे पर। नमस्कार।